वह विषय है भक्ति। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कहा है कि अर्व खर्ब ले दर्भ है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। कि पूरे सृष्टि का राज हमें प्राप्त हो जाए, पूरे सृष्टि की संपदा हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद हमारे जीवन में भक्ति नहीं हो तो सब कुछ पाना भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है। सृष्टि की प्राप्त संपदाओं से हमारे जीवन को जीने में सुविधा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन सब चीज के रहते हुए यदि जीवन में भक्ति नहीं होती तो हमें सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा तथ्य है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में स्वाद पैदा करता है, जो हमारे जीवन में आनंद पैदा करता है, जो हमारे जीवन में शांति को पैदा करता है। भक्ति न रहे जीवन में तो जीवन वैसे ही स्वादहीन हो जाएगा, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा है कि भगते ही न नर सोहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे किसी एक आदमी के थाली में 56 प्रकार का भोजन परोस दिया जाए तो भोजन के प्रकार तो 56 होंगे, अनेक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी साग सब्जी में जो विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न तरह के हैं, लेकिन उसमें सारे तेल हो, सारे मसाले अलग अलग पड़े हुए हों, लेकिन उसमें नमक न पड़ा हुआ, तो सब सब्जी का स्वाद बेकार हो जाएगा। ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कढ़ी खा रहे हैं कि दाल खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं कि बैगन की खा रहे हैं कि टमाटर की, क्या खा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न सब्जियों को, विभिन्न व्यंजनों को जब हम खाते हैं तो उस खाने में स्वाद को पैदा करने के लिए नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीवन के जितने प्राणी पदार्थ सामग्री रूप में हमारे पास विद्यमान है, उन समस्त साधनों से यदि जीवन में सुख को पैदा करना चाहते हो तो उसमें भक्ति को लवन की तरफ प्रवेश करवा दो, तभी आपका जीवन आनंद रस से भर पाएगा, आपका जीवन सुख से भर पाएगा, आपका जीवन शांति से भर पाएगा। भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। मुक्ति भी भक्ति के द्वारा ही होती। किसी विचारक ने कहा है मुक्ति का साधन भक्ति है, लेकिन कौन सी भक्ति? जो हम मंदिरों में करने जाते हैं, जो हम बाहर में तीर्थ भ्रमण करके, नदियों में स्नान करके, कोई व्रत करके, कोई उपवास करके, कोई तीर्थ करके जो भक्ति करना चाहते उससे होगा। भक्ति भी सार्थक तब हो पाएगी जब वो गुरु के द्वारा युक्ति प्राप्त करके की जाएगी। बिना गुरु युक्ति से भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए विचारक कहते हैं मुक्ति का साधन भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती, पर लोभी मोही अभिमानी, भक्ति पद पाना क्या जाने। जो लोभी होगा, जो मोही होगा, जो अभिमानी होगा, वो भक्ति पद पाना क्या जाने। इसलिए जब हम सदगुरु के पास आते हैं, संत के पास आते हैं भक्ति का ज्ञान सीखने के लिए, भक्ति का रास्ता सीखने के लिए, तो संत के शरण में हमें आना कैसे चाहिए। इसके संदर्भ में कबीर साहब ने कहा कि भक्ति सीखने के लिए यदि गुरु के पास जाते हो, ज्ञान सीखने के लिए, वैराग्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते हो, तो गुरु के पास जाने का तरीका तुम्हारा कैसा होना चाहिए। कबीर साहब ने इस संदर्भ में कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत के पास हम अभिमान के चादर को उतार करके जाते हैं, चाहे वह पद का अभिमान हो, चाहे वह प्रतिष्ठा का अभिमान हो, संसार के प्राणी पदार्थों की उपलब्धि का अभिमान हो,
सभी प्रकार के अभिमानों का आवरण जब हम उतार करके संत के शरण में आते हैं तो ऐसी भक्ति की युक्ति हमें प्राप्त होती है जिससे हमारे बिगड़े हुए तकदीर समझ जाते हैं और हमारा जीवन एकदम उद्धार के करीब पहुंच जाता है, परम सुख और परमानंद के करीब पहुंच जाता है। इसलिए कबीर साहब या संत तुलसीदास जी सबने संतों के शरण को, संतों की शरणागति को भक्ति का दर्जा दिया है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा तो आप और हम सुनते ही हैं। कबीर साहब ने भी कहा कि दुखों से यदि उद्धार चाहिए, बिगड़े हुए जीवन को संवारना चाहिए तो संतों की संगति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी बात को गुरु महाराज अपने पदावली में दोहराते हैं, जो बार बार हम लोग भजन के द्वारा सुनते हैं। बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को। तीनों काल का संयोजन किया है इसमें गुरु महाराज ने कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। हुआ नहीं भूतकाल, हो नहीं रहा है वर्तमान काल, होने वाला है नहीं भविष्य काल। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक संतों की संगति प्राप्त करके संतों से भक्ति की, गुरु से भक्ति की युक्ति नहीं जान लोगे तब तक सुख तक पहुंचने की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि सुख प्राप्त बिना गुरु की दया से, बिना संत की दया से न हुआ है, न हो रहा है, न आगे कभी होगा। तीनों काल के लिए गुरु महाराज सावधान कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, यदि अपने बिगड़े हुए जीवन को सुधारना चाहते हो, यदि अपने बिगड़े हुए तकदीर को सुधारना चाहते हो, यदि अपने बिगड़े हुए जीवन के समस्त संतापों को सुख में बदलना चाहते हो, तो कबीर साहब ने एक पद में कहा था, संतन के संग लाग रे। लोगों ने कहा संत के संगति लगने से होगा क्या? कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने पूछा केवल अच्छी बनेगी, जो बिगड़ चुका है उसका क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि अच्छी तो बनेगी ही, लेकिन जो बिगड़ चुका है वह भी बनेगा। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। फिर लोगों ने पूछा कि आप ऐसे कह रहे हैं कि इतिहास में उदाहरण है किसी का बिगड़ा हुआ बना है अभी तक? कबीर साहब ने कहा एक दो की बात मत पूछो, हजारों उदाहरण दिया जा सकता है। और कबीर साहब उदाहरण देते हैं, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब हमारा जीवन संत के चरण में आकर के लग जाता है तो हमारा जीवन सुख के करीब होता है। सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में जो संत मत के महान आचार्य हम लोगों के सामने विराजमान है, यह बात कहने में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस धरती पर जाकर के मैंने संस्था की स्थापना किया, ये महापुरुष उसी धरती के लाल है। कहलगांव की धरती, जो धरती कोहल ऋषि की तपस्या की धरती है, जिस धरती पर अष्टावक्र मुनि जन्म लेकर के, अष्टावक्र मुनि एक राजा जनक को, त्रेता युग में राजा जनक को जाकर के उसी कहलगांव की धरती से जाकर के मिथिलांचल की धरती पर राजा जनक को ज्ञान देकर के उसका उद्धार का मार्ग दिखाया था। और हमारे परम पूज्य श्री चतुरानंद जी महाराज एक जनक नहीं, यहाँ बैठे लाखों जनक के उद्धार का रास्ता तैयार कर रहा है, और वो इस कहलगांव की धरती से आए हुए। अष्टावक्र मुनि ने एक जनक का उद्धार किया। अब आप कहेंगे कि मैं तो जनक जी नहीं हूं, हो सकता है कि नाम वाले जनक आप नहीं हो, लेकिन इसमें जितने लोग बैठे हुए, जनक का मतलब केवल संज्ञावाचक अर्थ में ही जनक नहीं होता है। जनक का अर्थ जन्म देने वाला भी होता है, और जननी का अर्थ भी जन्म देने वाला होता है। मंच पे जितने लोग बैठे हैं ये तो साधु महात्मा है,
गृहस्थ मर्यादा में आप रहने वाले हैं तो भले मिथिलांचल के राजा जनक आप नहीं हो, लेकिन अपने बच्चे के इधर जनक बैठे हुए, इधर जननी बैठी हुई है। तो एक जनक ने अष्टावक्र मुनि की शरणागति को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त किया था, और हमारे पूज्य श्री चतुरानंद जी महाराज जो संत मत के परंपरा का सबल संवहन कर रहे हैं, उनकी शरणागति को स्वीकार करके, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके मुझे विश्वास है कि हजारों जनक और हजारों जननी उद्धार को पाएगा और परम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप संत के शरण में आते हैं तो होता क्या, एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप लोग जब कोई कागज बनवाने जाते हैं किसी राजनेता से या सरकारी पदाधिकारी से, तो वो कागज बना करके उस पर मोहर मारते हैं। यहां पर भी बहुत सारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी मोहर मारने का अनुभव होगा। कागज पर जब मोहर मारा जाता तो आप ये बताइए कि मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो उल्टा होता है कि सीधा होता है? कैसा होता है? मोहर पर जो लिखा हुआ अक्षर होता है उल्टा होता है कि सीधा? उल्टा होता है। लेकिन उसी उल्टे अक्षर को, मोहर पे जो उल्टा अक्षर लिखा हुआ है, उस उल्टे अक्षर को जब इंक में लगा करके आप कागज पर मारते हैं तो अक्षर उल्टा रहता है कि सीधा? क्या होता है? जब वह मोहर पर अक्षर था तब वह उल्टा था, लेकिन इंक से संपर्क करके, कागज से जब संपर्क किया तो वही उल्टा अक्षर सुधर जाता है, सीधा हो जाता है। उसी तरह से हमारे किसी भी कर्म के कारण, किसी भी कुसंस्कार के कारण, किसी भी कुविचार के कारण हमारी तकदीर यदि बिगड़ भी गई है, उलट भी गई है, और संत सदगुरु के चरण में आकर के जब हमारा मस्तक सट जाता है तो बिगड़ा हुआ तकदीर भी हमारा सुलझ जाता है और सुलट जाता है, हमारे बिगड़े हुए नसीब सुधर जाते हैं। इसलिए संतों के शरण में आकर के हम भक्ति की युक्ति जाने और सच्ची भक्ति करें, आत्मानुसंधान करें और परमात्मा में रमन करें, यही सुख का आधार है। बस निवेदन सत्र में इतना, आज के सत्र में इतना ही निवेदन करके मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और महासभा के समस्त पदाधिकारियों को भी नमन करता हूं, इसलिए कि आप सदगुरु कबीर साहब के विचारों का आदर सम्मान करते हुए आपने अखिल भारतीय महासभा, अखिल भारतीय संत मत जैसे इस विशाल सत्संग सभा में आपने इस मंच पर मुझे बैठने का अवसर दिया, इस मंच पर अपने विचार को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यह आपकी उदारता है, यह आपकी महानता है। वस्तुतः गुरु महाराज ने जो सब संतन की बड़ी बलिहारी की उद्घोषणा की थी, उस उद्घोषणा को आप संत महापुरुष और आप महासभा के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी उदारता के साथ उसका निर्वहन किया है। इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।